वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मुकेश चौधरी जयपुर द्वारा। इसमें आज की क्लास कंप्यूटर की होने वाली है, जिसमें कंप्यूटर की मेमोरियों की बारे में जानकारी करेंगे। जो भी आपके पीछे कंप्यूटर की क्लासें हुई है वो क्लासें कंप्यूटर के आउटपुट, इनपुट और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अनेक प्रकार के इनकी इनकी क्लासें हुई, इनके लेक्चर हुए, जिनमें आपको इनपुट, आउटपुट इत्यादि अनेक प्रकार की व्याख्या करते हुए मैंने आपको संपूर्ण तरीके से समझाया गया है। अब मैं आपको यहाँ अगला लेक्चर आता है आपकी कंप्यूटर मेमोरी, जो महत्वपूर्ण भाग होती है। यहाँ कंप्यूटर मेमोरी की एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। जहाँ भी आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी करना चाहते हो, जहाँ भी आप कंप्यूटर की जानकारी करना चाहते हो, वहाँ कंप्यूटर के रूप में, वहाँ कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर की मेमोरी की ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसलिए कहीं पर भी मूलभूत इकाई से माना जाता है। यदि हम कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उस कंप्यूटर के अंतर्गत यदि हम कंप्यूटर का ज्ञान और कंप्यूटर को हम सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं तो हमारे सबसे पहले मूलभूत उसके अपघटक मतलब घटकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर उनके महत्वपूर्ण चीज होती है कि वह स्टोरेज किस प्रकार के ब्रेन के कार्य में करने वाली मेमोरी होती है, जो महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में से इकाई एक यूनिट मानी जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको माना जाए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, लेकिन स्टोरेज के रूप में मेमोरी को कहा गया है। मेमोरी एक मानव मस्तिष्क के समान ही कार्य करती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इकाइयों का महत्वपूर्ण संचालन कर पाती है। इसलिए कंप्यूटर की मेमोरी को बहुत ही महत्वपूर्ण, कंप्यूटर को एक मस्तिष्क का ब्रेन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मस्तिष्क का ब्रेन की संज्ञा किस लिए दी गई है? ब्रेन की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि वह डेटा को एंड इंफॉर्मेशन को स्टोरेज, डेटा डेटा एंड इंफॉर्मेशन डेटा एंड इंफॉर्मेशन को फॉर ऑल स्टोरेज सेव के अंतर्गत ये रखती है। इसलिए कंप्यूटर की मेमोरी को महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ एक भंडारण स्थान वाला क्षमता माना जाता है, क्योंकि भंडारण स्थान वाला क्षमता किस लिए कहा गया कि भंडारण यानी स्टोरेज एक स्टोर रूम के रूप में, या जो किसी भी स्टोर होता है उसके रूप में, स्टोर मेमोरी के रूप में माना जाता है। कंप्यूटर की मेन मेमोरियां बहुत अनेक प्रकार से होती है, जिसको जो भी यहाँ भाई ये डेटा और इंफॉर्मेशन को जो भी वह सेव करता है, इनको वह कार्य करने से वह प्रोसेस करने करने की विधि से समाकलित की जाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इन मेमोरी को किस प्रकार से, या इन मेमोरी को, जो भी मेमोरी होती है वह किन मेमोरियों में, या इनके मेमोरी को आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेमोरियों का प्रकार कितना है? कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब मेमोरियों के यहाँ प्रकार के रूप में पूछा जाता है कि मेमोरी, आज का टॉपिक है हमारा मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मेमोरी के प्रकार 3 प्रकार के थे, जिसमें सर्वप्रथम कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, तीसरी आती है उसमें सेकेंडरी। कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी, जिसमें 3 मेमोरी पाई जाती है, कैश मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी।
ये मुख्यतः 3 भागों में बांटी गई है। अब इस कैश मेमोरी मतलब आपको मैं एक डायग्राम के अनुसार, भाई आपको एक डायग्राम के अनुसार मानता हूं कि वह सीपीयू होता है। अब ये मेमोरी होती कहाँ है, आपको ये पूछा जाता है कि ये मेमोरी होती कहाँ है और कहाँ आपको पूर्ण स्तर मतलब स्टोरेज सेव करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप यह कहोगे कि यह मेमोरी जो भी आपका सीपीयू होता है, सीपीयू के अंतर्गत मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के सिलिकॉन पदार्थों में जो भी आपका मदरबोर्ड या सीपीयू लगा होता है उस सीपीयू के अंदर लगी होती है। अब ये भाई सीपीयू तो लगा होता है, उस सीपीयू में और कैश मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, वह किस प्रकार की प्रोसेसिंग के साथ वह कार्य पद्धति का मतलब किस प्रकार से वह सीपीयू से कार्य पद्धति का स्थानांतरण करती और स्टोरेज के रूप में वह आपको आवश्यक रूप से सेवा प्रदान करती है। वह किस प्रकार की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया एक डायग्राम के अनुसार मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार के रूप में। भाई कंप्यूटर मेमोरी है, अब कंप्यूटर मेमोरी सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, उसका सीपीयू है। अब सीपीयू के अंतर्गत वह कार्य पद्धति किस प्रकार से वह कार्य पद्धति करता है, तो उस प्रकार के मैं डायग्राम को आपको एक अच्छे प्रैक्टिकल के तौर पे आपको अच्छा समझो तो बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। तो मैं आपको समझाऊं कि किस प्रकार से वह एक डायग्राम आपको मेमोरी के रूप में सेवा प्रदान किस प्रकार से करता है। तो लीजिए, यह आपके सीपीयू है, ठीक है, यहां आपका सीपीयू है। सीपीयू, अब ये सीपीयू सबसे पहले आपके पास या रैम मेमोरी के पास प्रक्रिया करता है कि रैम मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अब ये रैम मेमोरी या सीपीयू के पास भी प्रक्रिया करती है और सीपीयू से रैम मेमोरी के पास भी प्रक्रिया संपूर्ण करती है। इसको अच्छी तरह से लिखूं कि आपको भी समझ में आए। और मेरा कहने का यही मतलब है, आप जिस प्रकार से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसे भी आपका कंटेंट बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण, मैं गारंटी वादे के साथ कर रहा हूं कि आपको कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी तरह से आपको अवगत करा दिया जाएगा। जो भी आपको यदि त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो आप मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में आप अवगत करा सकते हो। और आपका मेरा कहना तो यही है, आप इस प्रकार से मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं भी आपका कुछ ना कुछ अच्छी नई तकनीकी टेक्नोलॉजी के अनुसार आपको अच्छे ही प्रोवाइडेड कंटेंट उपलब्ध कराता रहूंगा। अब यहाँ सीपीयू है, सीपीयू से हम रैम मेमोरी के अंदर गए। रैम मेमोरी यदि उस कार्य को परिकलन करती है तो वह सीपीयू के अंतर्गत आ जाती है। अब यहाँ देखो मैं आपको बताऊं कि ये सीपीयू मेमोरी है ना, इस सीपीयू मेमोरी के अंतर्गत एक कैश मेमोरी होती है, ठीक है, कैश मेमोरी होती है। ये कैश मेमोरी है ना, ये कैश मेमोरी आपको प्राइमरी मेमोरी के रूप में कहलाई जाएगी। ये प्राइमरी मेमोरी के रूप में कहलाई जाएगी। अब ये प्राइमरी मेमोरी आ जाती है तो क्या हम इस रैम मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के रूप में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि यहां भी आपको ये रैम मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के रूप में अवकलित कर सकती है। अब इसी प्रकार कैश मेमोरी जो भाई यहां सीपीयू है, अब सीपीयू के अंतर्गत आपको कार्य पद्धति के अनुसार आगे बढ़ो कि स्टोरेज की पद्धति किस प्रकार से कार्य अनुपालन करती है, यहां आपके पास हार्ड ड्राइव मतलब सेकेंडरी मेमोरी, यहां आपके पास हार्ड ड्राइव जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और यहां यह पूर्ण रूप से आपको सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। पूर्ण रूप से आपके पास यह सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। अब यहां मैं आपको बताऊं कि इस कैश मेमोरी के अंतर्गत भी अनेक प्रकार होते हैं कि ये कैश मेमोरी, इस कैश मेमोरी के भी अंतर्गत 3 प्रकार के रूप में बांटी गई है। इस मेमोरी को कैश मेमोरी और रैम सीपीयू की मेमोरी के अंतर्गत 3 प्रकार की मेमोरी बांटी गई है, जो आपको मैं बताऊं कि वह प्राइमरी मेमोरी के रूप में कहलाई जाती है, कि वह प्राइमरी मेमोरी के रूप में कहलाई जाती है। अब प्राइमरी मेमोरी के रूप में आपको बताऊं, सबसे पहले सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटिंग करने वाली ये एक मेमोरी होगी जो प्राइमरी मेमोरी के रूप में आती है।
अब यहाँ दूसरी आ जाती है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो बहुत ही महत्वपूर्ण थंबल ड्राइव के रूप में कहलाती है। मतलब किसके रूप में? थंब ड्राइव, थंब ड्राइव के रूप में। ये दूसरी मेमोरी होगी। अब इसका तीसरा है जो टेप ड्राइव। टेप ड्राइव। अब यहां मैं आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं कि इन तीनों मेमोरियों को, जो आपके पास प्राइमरी मेमोरी आ जाती है, इन तीनों मेमोरियों को सम्मिलित रूप से आप इसको ऑफलाइन स्टोरेज मेमोरी कहा जा सकता है, या इसे ऑफलाइन स्टोरेज मेमोरी कह सकते हैं। कि ऑफ, यहां दिख नहीं रहा, इस सम्मिलित रूप को आप ऑफ स्टोरेज मेमोरी कह सकते हैं। हाँ, तो मैं इस सारणी को इस प्रकार से समझाऊं। आपको यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कैश मेमोरी क्या रैम मेमोरी की सहायता में कार्य करती है, जो प्राइमरी मेमोरी के रूप में आते हैं या सेकेंडरी मेमोरी के रूप में आते हैं। तो आपका आंसर सर्वाधिक, अगर आप ये फॉर्मेट या डायग्राम अच्छी तरह से, मेमोरी ब्लॉक अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आप अच्छी तरह से बताते होंगे कि ये प्राइमरी मेमोरी के रूप में कार्य करती है। दूसरी भाषा आपके पास यह कहलाती है कि कैश मेमोरी के रूप में तीन प्रकार के भाग कहलाते हैं। तीन प्रकार के भाग और कंप्यूट डिस्क, रिटर्न राइटिंग, ठीक है। दूसरा यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस थंबल ड्राइव। और तीसरा टेप ड्राइव, जहां आप टेप करने की आवश्यकता, मैग्नेटिक टेप इत्यादि इसमें प्राइमरी मेमोरी के रूप में आ जाती है, जो कैश मेमोरी और सीपीयू मेमोरी के प्राइमरी भाग के सिस्टम में चली जाती है। अब आपकी आ जाती है कि सीपीयू की सेकेंडरी भाग मेमोरी आती है, जिसे हार्ड ड्राइव या सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जाने जाते हैं। अब ये तो है आपके प्रकार या ब्लॉक के प्रकार के अनुसार। अब मैं आपको एक एक डिटेल के रूप में, भाई कैश मेमोरी किस प्रकार की है, उस कैश मेमोरी की स्टोरेज कितनी, रैम मेमोरी है वो अस्थायी है, नॉन वॉलेटाइल, इस प्रकार के अनेक प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ आपको मैं बताऊं, और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जहां आपकी कंप्यूटर की पीछे की जितनी भी क्लास हुई उनको भी लगातार सीरीज से लेते रहिए। हाँ, हालांकि ये हो रहा है कि कंप्यूटर की एक दो क्लास लगातार नहीं हो पा रही। प्रॉब्लम ये है कि अभी वायरल बुखार चल रही है, जिसमें जुकाम उकाम ये चलती रहती है। मैं भी इसी में चपेट में हो गया हूँ, इसलिए ये कंप्यूटर की क्लास लगातार नहीं हो पा रही है। लेकिन मैथ की क्लास है जो कंटिन्यू हो रही है। अब जहां से क्लास होगी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। और मेरा कहना यही है कि आप हमेशा क्लास के अंतर्गत जो भी क्लास लो, आप उसे रिटन और राइटिंग करने का कार्य करें। फिर दूसरी बात, आपको जहां भी आप समझ लो, समझ के अनुसार आप यदि उस चीज को या फॉलो या अनुसरण करोगे, तो वह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में होगी। जहां आप ये दो के रख जाओ कि मैं पीडीएफ की सहायता से इसको नोट कर लूंगा ना, मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप एकांत होकर उस वीडियो या लेक्चर को आप एकांत होकर सुनिए। उस लेक्चर के अनुसार जो भी आपको कंटेंट उपलब्ध करवा रहा है, उस कंटेंट को अपने रिमाइंड करके, आप अच्छी तरह से रिमाइंड करके, रियलाइज करके आप अपनी नोटबुक में उतारिए, और हाथों हाथ आप उसके नोट्स बनाते जाओगे, तो आपसे बहुत ही अच्छी और बढ़िया, मतलब जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, वो कंपटीशन के जो भी कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे, वो अपने आप साइकोलॉजी के अनुसार, उस नोटबुक और कंटेंट के लेक्चर के अनुसार जो भी कार्य करोगे, वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और सुविधा में आपको सहायता दिलाएंगे। अब आगे दूसरी बात, अब आपको बताऊं कि कैश मेमोरी होती क्या है। प्रकारों में चलते हैं कि कैश मेमोरी होती क्या है। ये कैश मेमोरी सभी में आती है, जिसमें आपको ना दिखाने की जाती है, ना किसी प्रकार से आपको दिखाई जा सकती, और न की और, ठीक है। कैश मेमोरी होती कैसी है।
कैश मेमोरी कैश मेमोरी एक बहुत ही उच्च गति वाली होती है, मतलब उच्च गति वाली स्पीड, यानी जहां भी आप किसी मेमोरी या स्टोरेज को, मतलब अपने कंप्यूटर या सीपीयू में आप कोई भी डाटा या सेव या गणना या करना चाहते हो, तो वहां अपने आप कैश मेमोरी होती है, उसकी मतलब गणना प्रोसेसिंग करने की कार्य, प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड वेरी लार्जेस्ट, वेरी लार्जेस्ट, ठीक है। मतलब गणना करने की बहुत स्पीड होती है इसमें, आप किसी भी प्रकार की स्टोर या इंफॉर्मेशन डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताऊं कि कैश मेमोरी होता है ना, कैश मेमोरी, जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सीपीयू है, उस सीपीयू की जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में जो सिलिकॉन अर्धचालक धातुओं का सेमीकंडक्टर अर्धचालकों का प्रयोग किया गया था, तो यहां भी कैश मेमोरी के अंतर्गत, भाई कैश मेमोरी के अंतर्गत जो भी आपके व्हाइटनेस मतलब आते हैं, वो चिप के रूप में आते हैं और व्हाइट तार के रूप में आते हैं, वहां अर्ध अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, अर्धचालक सेमीकंडक्टर इत्यादि इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया गया था, जो हमारी मुख्य मेमोरी और कंप्यूटर की सीपीयू की मेमोरी की मेंटेन की गति को मेंटेन करता है। मतलब आपकी सीपीयू है और मुख्य मेमोरी उनकी गति को बढ़ा देता है या मेंटेन कर पाता है। और इसका महत्वपूर्ण और कार्य ये होता है कि जो भी आप इसमें डाटा को स्टोर करते हो या डाटा को स्टोर करते हो, डाटा को यदि आप स्टोर करते हो, तो यहां ये हमेशा उस स्थान पर रखेगा जहां सीपीयू को गणना करने में बहुत ही आसानी प्रदानता दी जाए, जिससे वह कंप्यूटर की डेटा को बार बार वह सीपीयू, मतलब जो आपका सीपीयू है, उस गणना करने पर आप अनेक प्रकार से गणना कर सकते हो, कितने अन्य एनी वन टाइम आप उस जो भी आपकी मेमोरी है उसमें जब भी आपका डाटा स्टोर किया गया है, वह डेटा आप सीपीयू के द्वारा, मतलब आप सीपीयू के द्वारा अनेक प्रकार से अनेक टाइम्स आप बार बार उसका उपयोग कर सकते हो, या बार बार वो पुनः उपयोग या दोहरा सकते हो उस चीज को, भाई वह किस प्रकार से आपको कार्य करती है। और आपको मैं बताऊं कि कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाती है कि जो भी आपका कार्य होता है वह कैश मेमोरी के रूप में सीपीयू और मदरबोर्ड के जो भी कार्य करने की पद्धति होती है उसको एक्सेस करने के लिए, मतलब डिस्क के रूप में, कहा ये डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करती है। और डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम किसके रूप में करती है, जो आपका डेस्क है, डेस्क डेटा के रूप में डिस्क, और कैश मेमोरी है ना आपकी, कैश मेमोरी एक तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उनकी तुलना में बहुत ही कम समय लेती है, बहुत ही तुलना में एक्सेस करने में बहुत ही कम समय का उपयोग करती है। कैश मेमोरी अस्थायी मतलब नॉन टेम्परेरी यूज के लिए डेटा स्टोर करती है। कैश मेमोरी के ऐसे प्रयोगों को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किए जा सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि ये मेमोरी होती क्या है, आपको बता दिए, लेकिन एक आपको विस्तार रूप से बताऊं कि कैश मेमोरी वो कैश मेमोरी होती है जो आपका छोटा मोटा आप किसी भी प्रकार की फाइल या डेटा को स्टोर या रिस्टोर या इंस्टॉल ऐप इत्यादि या प्रोग्राम को आप स्टोर करना चाहते हो, और 10-5 दिन या 24 घंटे या 72 घंटे के अंतर्गत उनकी विधि के अंतर्गत आप उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हो,
और वहां आप पुनः बार बार उपयोग करना चाहते हो, तो वह आपकी सीपीयू की कैश मेमोरी होती है, वो कम समय में तुलना करती है और कम समय तक भी वह रह पाती है, वह अपने आप मिटती रहती है। आप उसमें यदि कंप्यूटर के 24 या 72 घंटे की अवधि के बाद आप उस चीज को पुनः अपलोड या करना चाहते हो तो वह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वह अपने आप उसकी गति दी गई होती है और उसके निश्चित सीमा दी गई होती है कि यह 72 घंटे के अंतर्गत जो भी आप इसमें कितने भी बार प्रयोग कर सकते हो, लेकिन 72 घंटे बाद यह अपने आप डेटा, जो भी आप डेटा या फाइल या डॉक्यूमेंट्स इसमें सेव किया है वह डिलीट हो जाएगी या इम्पीटी डाउनलोड हो जाएगी, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और ये सबसे सस्ती भी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो हर कंप्यूटर के जो भी आपका हर कंप्यूटर है उसमें अनेक प्रकार से मेमोरी के रूप में कैश मेमोरी तो आती है, चाहे छोटी मोटी कंप्यूटर कैसा भी प्रकार का कंप्यूटर लो उसमें ये कैश मेमोरी आती है। और मैं और बताऊं कि ये और इसकी दो लाभ भी है तो हानियां भी है। कैश मेमोरी एक तो बहुत महंगी होती है, ठीक है, बहुत महंगी होती है, वेरी लार्ज कॉस्टली, एक तो बहुत महंगी होती है। दूसरी चीज इसका एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका स्टोरेज है ना बहुत ही कम होता है, स्टोरेज वेरी शॉर्ट लिस्ट, मतलब इसका जो भी स्टोरेज है, जो भी आप इसका स्टोरेज है वो बहुत ही कम होता है और बहुत महंगी होती है। और ये बिजली के डिपेंड में जो कार्य की पद्धति होती है उस पर बहुत ही कम टिक पाती है। अब आपकी आती है दूसरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के रूप में बहुत मेमोरी का प्रकार माने जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण काफी है। तो आपको अब चलते हैं कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, उस प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, और मैं प्राइमरी मेमोरी आपको और बताऊं कि जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन के अंतर्गत कंप्यूटर की मेमोरीज और हार्डवेयर इनपुट इकाई एक लगातार कंटिन्यू, मतलब जो भी आप कंप्यूटर में एग्जाम देना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो कंप्यूटर्स की मेमोरीज में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है। प्राइमरी मेमोरी, अब आपकी है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, आप नाम से ध्यान लगाओ कि इस नाम में क्या कर रहा है। प्राइमरी मेमोरी है मतलब इसको प्राथमिकता तो कम दी जाएगी, बिल्कुल सही है कि प्राइमरी मेमोरी है तो इसका कार्य करने की पद्धति, मतलब कार्य करने की स्पीड और स्टोरेज की स्पीड कम तो होनी चाहिए। भाई नाम के अनुसार, जहां आप एक और बात बताऊं, मैं बता रहा हूं कि मैथ भी पढ़ाता हूं और कंप्यूटर भी पढ़ाता हूं, तो आप सबसे अच्छी बात, बढ़िया बात है, आप जहां एक ऐसे शब्द को पकड़ो, आप यदि कंप्यूटर में और या मैथ में कोई ऐसे शब्द को पकड़ो जहां आपको, या ऐसा शब्द आपको मिलेगा जहां आप उस शब्द को अच्छी तरह से, मतलब आप उस शब्द को अच्छी तरह से जानोगे और उस शब्द के अर्थ को पूर्ण रूप से आप व्याख्या कर पाओगे, तो आप अच्छी तरह से उस व्याख्या करने के तौर पर आपके सामने वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन का आप यदि उसकी व्याख्या करना चाहते हो तो अपने आप वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर मिल जाएगा। तो मेरा कहना है कि जहां जितना इसके प्राइमरी मेमोरी का नाम है भाई, इस ये मेमोरी है, दूसरे नंबर की ये मेमोरी है, इस दूसरे नंबर की मेमोरी के अंतर्गत ये नाम आता है कि प्राइमरी मेमोरी, मतलब यहां ध्यान चल रहा है कि प्राइमरी मतलब थोड़ी कमजोर है, मतलब कैश मेमोरी से थोड़ा हाई लेवल है, लेकिन जो भी और हार्ड डिस्क के एचपी जो भी है उनसे तो कम है, मतलब यह मीडियम साइज की तो है भाई, ये मीडियम साइज की है। तो इसमें क्या होगा कि ये कैश मेमोरी से सर्वाधिक गतिशील कार्य करती है, ठीक है। ये अब कैश मेमोरी में और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत अंतर पूछा जाता है
या यह पूछा जाता है कि कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी की तुलना में कौन सी सर्वाधिक स्पीड मेंटेन करती है, तो आपका क्वेश्चन होगा प्राइमरी मेमोरी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि कौन से इसमें स्टोर करने के लिए सर्वाधिक क्षमता होती है, तो प्राइमरी मेमोरी होती है। किस से? कैश मेमोरी से तुलना की जा रही है यहाँ पे। और क्या ये महंगी होती है या ये सर्वाधिक स्टोरेज करने वाले महंगे? तो देखो जितनी प्रकार की क्वालिटी होगी भाई, जिस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी होगी उसी प्रकार की ये होगी। अब यहाँ आप अलग चीज से नहीं कर सकते कि यहाँ इतनी चीज हुई और वहां इतनी चीज हुई। जहां आपकी डेटा या फिक्स कर दिया जाता है, इसमें डेटा फिक्स कर दिया जाता है कि आज इस मतलब इसमें भाई ये 8 GB है, 8 GB है। अब 8 GB का मतलब यह है गीगाबाइट। 8 GB है। अब ये 8 GB मेमोरी है, इस 8 GB की मेमोरी के बाद में आप 8.1 भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते। आपकी लिमिट दे दी, बल्कि आपको 0.99 मतलब 96 GB जरूर मिल सकती है, लेकिन 8.01 कदापि नहीं मिल सकती। मतलब जहां आपको लिमिटेड दिया जाता है उसके बराबर या उससे कमी मिलेगी, लेकिन उससे 1 पॉइंट भी 1 इंच भी आप बाहर नहीं निकाल सकते, या किसी भी प्रकार से आप डाटा को सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वह डाटा इस स्वीकार ही नहीं करेगा। भाई इस डाटा को स्वीकार किस प्रकार से करेगा वो? भाई जितनी उसकी लिमिट है उसके लिमिट से बाहर थोड़ी जाएगा। यदि वो लिमिट से बाहर जाते तो वह कार्य पर नहीं, तो उसकी स्पीड मेंटेनेंस सारी अपवाद के स्वरूप में चल जाती है। तो उसे प्राइमरी मेमोरी को देने के बजाय आप सेकेंडरी मेमोरी देना पड़ता है उसको। इसलिए जो भी आपकी लिमिट होती है उसी के अनुसार में कार्य करती है। अब ये जब तक डेटा मतलब ये प्राइमरी मेमोरी है ना, ये अपना डेटा व इंफॉर्मेशन ये प्राइमरी मेमोरी अपना डेटा और इंफॉर्मेशन जब तक सेव रखती है या स्टोर रखती है, जब तक अपना इलेक्ट्रिसिटी लाइन मतलब बिजली ऑन रहती है तब तक। जब तक ये स्टोर रखती है, जब बिजली अपने आप ऑन रहती है, जहां बिजली सप्लाई कट हो जाती है तो ये मेमोरी अपना कार्य करने की क्षमता को छोड़ देती है और खो देती है। जहां तक आपका डेटा सेव था, मतलब इसका कहना मुख्य तौर ये है कि आप पावर इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है उसी के अनुसार ये कार्य करेगी। यदि आपकी पावर कट हो जाती है तो इसमें कोई डेटा और कोई इंफॉर्मेशन कोई भी कार्य पद्धति को वो है संतुलन नहीं करेगी, अपना डेटा खो बैठती है। अब इस मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं कि प्राइमरी मेमोरी है तो किस प्रकार से आता थी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि लगभग मेमोरी होती है वो अर्धचालक सेमीकंडक्टर चालकों से बनी होती है, जो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और सिलिकॉन मतलब SI, कोबाल्ट और इत्यादि जो अर्ध सेमीकंडक्टर आते हैं, नीलियम अर्ध अक्रिय आती है, उनके प्रकार होते हैं। अब आपको यह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी मेमोरी है या कोई सी भी मेमोरी हो, क्या ये ओनली अर्धचालकों पर ही मतलब सेमीकंडक्टर है उनसे बनी होती है क्या? भाई आपका अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, क्या प्राइमरी मेमोरी उससे ही बनी होती है? कोई अन्य तत्व या योगिक कंपाउंड मिला होता है उसमें? तो आपका आंसर होगा कि नहीं। लेकिन मेरा कहने का आंसर है, जो भी आप पढ़ोगे यहाँ कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी प्रकार की मेमोरी ले लो या किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ले लो, पावर इलेक्ट्रिसिटी में आप किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ले लो, कभी भी एक यौगिक से मतलब एक कंपाउंड से वो चीज नहीं बनेगी। कभी ना कभी उसके दो कंपाउंड यानी यौगिक का मतलब क्या हुआ, मतलब एक से अधिक चीजों हो। और एक से अधिक चीजें कब होगी, जब अनेक तत्व मिलेंगे। अब यहां देखो आपके प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत या कंपाउंड मतलब सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके दोनों को बनाया गया है, और मिश्र रूप से यह करके एक प्राइमरी मेमोरी के रूप में आपको प्रदर्शित किया जाता है।
तो ये मेरा कहने का जो आपको क्वेश्चन था वो मिल गया है, उसका आंसर भी मिल गया है कि ट्रांजिस्टर और सिलिकॉन मतलब अर्धचालकों दोनों से बनकर बनी होती है, एकीकृत मेमोरी होती है। अब इस प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत भाग में कौन सी मेमोरी आती है? रैम, आरएम, रैम मेमोरी आती है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, लाइन ऑफ तक रहती है, पावर सप्लाई तक ये कार्य करती है। अब इसमें रैम ये मेमोरी आती है सर्वप्रथम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम